हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप। हाय लियोज, सिंह राशि, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वी हैव सन, आप ही का कार्ड है ये, 6 ऑफ कप्स। ये तो एरीज वाले सारे कार्ड्स रिपीट हो गए, ओके। ओके लियोज, यहाँ पे पास्ट में आज से 2-4 महीने पहले या पास्ट की ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप बहुत ही खुश हैं किसी चीज़ के लिए, एनर्जेटिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं मतलब आशावादी हैं। और यहाँ पर आप करंटली किसी एक पास्ट की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप इस खुशी को जो पास्ट में खुशी आपके पास थी वो आप उसको याद करते जा रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ हीलिंग। ठीक है, पास्ट को हम हमेशा अच्छे तरीके से ही याद कर सकते हैं, एक्चुअली यही तरीका है हील करने का उसको, ओके। एंड फ्यूचर में यह नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों में एक मोटिवेशन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, और आप चीज़ों में एक्शन भी ले रहे हैं। किस चीज़ से रिलेटेड है ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, आई विल टेक दिस, ओके। टावर, और ये रिवर्स में आ रहा है टावर, विच इज़ शोइंग कि आप कहीं ना कहीं एक एक टफ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक कि ये सुखद भी है और ये दुखद भी है, क्योंकि देखिए सुखद इसलिए है कि पुराने जो पेन आपको इस टावर के बाद मिला उससे आप खुश भी होते हैं। कोई चीज़ लाइफ से एलिमिनेट होती है ना, तो हम उससे फ्री भी तो हो जाते हैं। तो ये एक फ्रीडम का हैप्पी वाली एनर्जी है, पर ओवरऑल में भी आपको किसी को खोने का दुख भी है, ठीक है, ऐसा। तो अगेन इट इज़ बट इट इज़, जो हो चुका है अब आप उसको एक पॉजिटिव नोट देकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेट्स सी टी लीफ से टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। आई विल टेक 5 कार्ड्स। Okay. We have gain. Pay attention to your health. तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, ओके। स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, देन वी हैव गेबल, इन्वॉल्वमेंट विद लॉ। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड आपका कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मार्च में, कोई पेपर वर्क वगैरह या समथिंग लाइक दैट, कोई कोर्ट की डेट या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे टावर एनर्जी भी है और किसी से ब्रेकअप या डिवोर्स वाली एनर्जी भी है। तो येस, इट कैन बी। एंड वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन
रिवार्ड फॉर मेरिट। तो जो आप कर रहे हैं सिचुएशंस, उसमें कहीं ना कहीं आपको वो सिचुएशन करने के बाद लोग आपके आसपास के लोग विल सी यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। ओके, रिवार्ड फॉर मेरिट यहाँ पे एक हार्ड वर्क या एक एफर्ट किसी चीज़ में करने के लिए आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, ऐसा एनर्जी आ रहा है। एंड देन वी हैव स्पीयर, टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो यस, एज आई सेड, यहाँ पे वो एक दिशा बदलने वाली लोगों से एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए आपको एक हर्ट टेक जैसी फीलिंग हो सकती है। ओके, देन वी हैव योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। ओके, तो अगेन व्हाट इज़ मेंट टू बी जो हो चुका है, आप उसको एक पॉजिटिव नोट देकर आगे बढ़िए। उसको एक नेगेटिविटी में मत लेकर जाइए कि क्यों हो रहा है या नहीं होना चाहिए था, या फिर अगेन चैप्टर क्लोज हो चुका है ये वाला जो भी आपकी लाइफ का है, तो उससे कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट मत कीजिए। ओके, और जो बहुत जल्दी हश भी मत कीजिए कि आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें जल्दी आए। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव रीडिंग के लिए मैं लूँगी 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। ओके, फॉर देयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके पर्सन के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार इन रिवर्स और जस्टिस। एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। और अगेन मुझे ये साइंस बोलने अच्छे नहीं लगते, बिकॉज टैप में सभी साइंस होते हैं, ठीक है, सभी साइंस, सभी प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड ही है टैरो। ओके, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके लिए भी आ रहा है स्टार। ओके, रीसेंट पास्ट में यहाँ पे आपके पर्सन के लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, रीसेंट पास्ट में यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एनर्जी वाइज यही लग रहा है कि आपको अपना प्यार, लवर बॉय वाली एनर्जी, प्यार दिखाना, हर तरह से पैम्पर करना, इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे मे बी आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट कैन बी अ स्पाउस ऑल्सो, कि आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं इसी पर्सन के साथ एक आपका मे बी एनर्जी रहा हो जहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा टाइम गैप आया है, तो उस टाइम गैप में कहीं ना कहीं आप इन्हीं को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में इस पर्सन के लिए आ रहा है द स्टार इन रिवर्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी एक विश पूरी नहीं हो रही है आपके साथ। ये बहुत एक कामना कर रहे हैं कि आपके साथ ही में भी जुड़ें, क्योंकि पास्ट में भी इनकी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ये चाह रहे हैं एक हीलिंग वाली एनर्जी, या फिर इनको में भी हो सकता है ये पर्सन खुद इतना हील नहीं है, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि स्टार इज़ विश फुलफिलमेंट। आप इस पर्सन की विश कम ट्रू हो और ये पर्सन भी आपकी विश कम ट्रू है। बट अगेन वही लग रहा है कि यहाँ पे अभी सितारे जो हैं वो अलाइन नहीं है, क्योंकि सितारों की ही तो एनर्जी है ना स्टार, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यू आर मैनिफेस्टिंग लैक। क्लियरली आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, या फिर जो नेगेटिव हैं, या क्यों ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता। 99% नो हो सकता है, 1% यस हो सकता है। बट अगेन आप होपफुल रहें, तो आप उस 1% पे फोकस करेंगे। आप बार बार लेकिन वो ईगो के पैटर्न में उलझे हुए हैं कि क्यों ये चीज़ें नहीं हो सकती। और अगर आप कहते रहेंगे नहीं हो सकती, तो यूनिवर्स कैन नॉट गिव इट टू यू, राइट। और ये सेम चीज़ इस पर्सन के लिए भी हो सकती है, क्योंकि इनका भी स्टार इन रिवर्स है। ये अपनी ही विशेष से मुंह मोड़े हुए हैं या हील्ड नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में यहाँ पे आ रहा है जस्टिस। तो एक लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कार्मिक एनर्जीज है ना, कार्मिक एनर्जी मतलब कर्मा,
देखिए हमारी जो सोल है वो सहज सुख के लिए बनी है, ठीक है, ब्लिसफुलनेस के लिए, कि कुछ भी करना ना पड़े और सब कुछ अपने आप हो जाए, ठीक है ना। भगवान के लिए ऐसा होता होगा ना कि भगवान सिर्फ सोचते होंगे और वो चीज़ें हो जाती होंगी, ठीक है। तो हमारी सोल भी तो वही चाहती है कि सब सुख मिले, बट परम सुख तो अगेन नौ कर्मा में है कि हमें कुछ करना ना पड़े, सबकॉन्शियसली चीज़ें हो जाएं। जैसे आप एक बार कोई कार चलाते हैं तो शुरू शुरू में आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, कॉन्शियस होना पड़ रहा है, पर बाद में वो कार या वो रोटी बेलना जनानियों के लिए वो अपने आप होने लगता है, ठीक है। आप रोज़ अपने काम धंधे पे जाते हैं तो आप रोज़ अपना गल्ला खोलते हैं और बैठ जाते हैं, उसके लिए इतना सोचना नहीं पड़ता, इतना कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता लेकिन शुरू में वो एफर्ट करना पड़ा था। तो ऐसे ही सब कॉन्शियसली जब वो अवचेतन मन से ही वो चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो वो एक तरह से नो कर्मा में आ गई, ठीक है। ये मैं थोड़ा इन डेप्थ बता रही हूँ आपको। जस्टिस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक बैलेंस अगेन हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन मे बी आप अपने कार्मिक पार्टनर से या जिनके लिए साथ आपका कर्मा था उनसे आप फ्री हो जाएंगे, ये पर्सन हो जाएंगे, तो यहाँ पे मे बी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। ये पर्सन भी हो सकता है मे बी किसी लीगल चीज़ों में हो, ठीक है। और स्टार यहाँ पे अगेन अच्छा समय आता हुआ नज़र आ रहा है, या होपफुल होते नज़र आ रहे हैं आप भी अपकमिंग फ्यूचर में, तो विच इज़ गुड। लाइक एक हीलिंग जर्नी की वजह से ये कनेक्शन में सेपरेशन है, विच इज़ ओके, जो आपको थोड़ा सा एक मैच्योरिटी से या फिर एक ये कि ग्रोथ और पेन साथ साथ चलता है, ऐसा ऑप्टिमिज्म रख के, पॉजिटिविटी रख कर आप इसको आगे लेके जाते रहेंगे तो चीज़ें सही डायरेक्शन में ही जा रही हैं। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। यहाँ पे तो क्लियरली नज़र आ गया, बट स्टिल ट्विस्ट एंड टर्न्स बता रही हूँ मैं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स मार्च में क्या हो सकते हैं। डेविल इन रिवर्स, कंट्रोल आप लोग एक दूसरे के ऊपर छोड़ सकते हैं कि जाओ बेटे जी लो अपनी ज़िंदगी, छोड़ दिए तुम्हें, जाओ आ जाना जब तुम्हें लगे कि मोहब्बत है, ठीक है। पलट ओके, 9 ऑफ कप्स, यस अगेन ये विश कम आपकी पूरी होगी। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम्स एंड लवर्स। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं। आपको पता है दिस पर्सन इज़ योर्स एंड आप उन पर्सन को पता है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। एंड अगेन वो लो वाइब्स को आप अपने क्या बोलना चाहिए एनर्जी फील्ड से निकाल रहे हो, ठीक है। Let's see advice for Leos. Spring, see your seeds grow, ठीक है। आपने ही ये सीड्स लगाई हैं, आपने ही अगेन सीड्स क्या है यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म बात मैं कहूँगी अगेन। देखिए सीड जैसे जो हम सीड लगाते हैं उन्हीं की तो मिल आने की, उसी में से कुछ क्रॉप होने की या उसी में से फ्रूट्स आने की हमारी आशा होती है। तो अगेन यहाँ पे मे बी आप बहुत ही कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके कि ये चीज़ होगी, यही तो फेथ चाहिए होता है। और मैनिफेस्टेशन क्या है और लाइफ क्या है, जिसके पास वो फेथ है उसके पास वो चीज़ें आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। एंड स्प्रिंग अगेन टाइम होता है, एक सीज़न आता है ना, स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु, जब फूल खिलते हैं तो हर चीज़ का वो टाइम होता है। आपका भी बसंत आएगा और आप भी इन चीज़ों को देखेंगे खुद अपनी आंखों से, बट मे बी अभी टाइम नहीं है और मे बी आपको खुश होना चाहिए, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए एक्चुअली में स्प्रिंग सीज़न भी हो सकता है आने वाला, होली के आसपास का जो प्यारा सा माहौल होता है या वो वाइब्स होती हैं। ओके, तो यस बी हैप्पी, अगेन रैबिट की एनर्जी है कि जंपीनेस और इनोसेंस वाली एनर्जी में रहिए, खुश रहिए और किसी को हर्ट मत कीजिए, खुश रहिए, तो इट विल बी ऑल गुड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर मार्च। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।